यहाँ पर हम सिर्फ उन बच्चों का डाटा ऐड कर सकते हैं जो कि पास हैं। फेल बच्चों का डाटा हम यहाँ पर नहीं ऐड कर सकते। जैसे हम फेल बच्चों के आगे डाटा लिखना चाहेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे और तो ये बोलेगा प्लीज़ पास टेस्ट फर्स्ट, एंड पास बच्चों के डाटा हम एंटर करेंगे तो वो सिंपली एंटर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें अगर में डाटा एंटर करना है तो हमें पिछली फील्ड को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे हम केमिस्ट्री में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम एंटर जैसे ही करते हैं तो ये बोलेगा प्लीज़ एंटर मैथ नंबर फर्स्ट। पहले पिछली फील्ड को कंप्लीट करो तभी आप अगली में डाटा लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल की ऐसी 2 कमाल की ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा देंगी मदद। तो चलिए सीखते हैं वीडियो में। यहाँ पर हमारे पास मैथ के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है पड़ा एंड हम चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ उन बच्चों का डाटा ऐड हो जो कि पास हैं, फेल बच्चों का डाटा ऐड ना हो। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने सिंपली आना डाटा में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन का, इस पर क्लिक कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ कर कुछ नहीं करना, सिंपली अलाउ पर क्लिक करके यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह कस्टम कर देना है और यहाँ पर सिंपली हमने एक ड्राइव करना है छोटा सा फार्मूला। तो इक्वल टू हमने लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर से इक्वल टू लिखना है एंड इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने एक छोटी सी चीज़ लिखनी है पास। तो बेसिकली कहा क्या, हमने इस सेल के अंदर अगर पास हो तो क्या करें, तो हमने सिंपली कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज हैं पड़ी ओके रहने दें एंड यहाँ पर आपने इग्नोर ब्लैंक पर अनटिक कर देना है। सिंपली एरर अलर्ट पर आते हैं, यहाँ पे आप सिंपली स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन जो आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम सिंपली स्टॉप पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया कांट इनरोल और यहाँ पर हम लिख दिया प्लीज़ पास टेस्ट फर्स्ट। पहले आप टेस्ट को पास करें फिर आप यहाँ पर लिख दें एंड सिंपली आपने ओके प्रेस कर देना। अब हम यहाँ पर जैसे ही हम फेल के आगे कुछ लिखना चाहेंगे एंड सिंपली हमें ये बोल देगा कांट कंट्रोल, ये हमारा अलर्ट हो गया और प्लीज़ पास टेस्ट फर्स्ट, यहाँ पर उसका डाटा जो उसका हमने एरर लिखा है वो आ चुका है। अगर हम यहाँ पर पास में डाटा एंटर करना चाहें तो यहाँ पर हम जो करना चाहें कर सकते हैं। बट इसके साथ ही हम यहाँ पर एक और ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो पास वाले हैं हमें पता चल जाए कि कौन कौन से जगह पे हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एग्जैक्टली हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। सिंपली हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपने सिंपली न्यू रूल पर क्लिक कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर हमने लास्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने फार्मूला सिंपली डिजाइन करना है। हमने सिंपली लिखना है इक्वल टू, वही फार्मूला हमने सेम टू सेम जैसे हमने पहले लिखा था वही वैसे ही लिखना है, इक्वल टू फिर से पास एंड सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना है कि यहाँ पर डॉलर साइन को जो डी के बाद वाला है पड़ा हमने उसको डॉलर साइन को यानी कि एक डॉलर साइन को हमने सिंपली खत्म कर देना और एक को रहने देना है एंड सिंपली फॉर्मेट पर क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पर आपको जो एडिटिंग करनी है कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ कलर देना चाहते हैं तो हम कलर पर क्लिक करके कोई हल्का सा कलर चूज कर लेते हैं एंड सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं, फिर से ओके। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डाटा को एंटर कर सकते हैं एंड यहाँ पर डाटा को एंटर, फेल वाली जगह पर डाटा को नहीं एंटर कर सकते। तो दोस्तों अब कई बार ऐसा होता है जब हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तो हम कुछ फील्ड्स भूल जाते हैं। हमारा डाटा बहुत बड़ा हो सकता है तो हम बहुत सारे काम करना भूल जाते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम मैथ के नंबर लिखना भूल गए, हम डायरेक्ट केमिस्ट्री में आ गए, तो ये हमें केमिस्ट्री में आने के बाद यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ डायरेक्ट डाटा एंटर ना हो बल्कि पहले वो बोले पिछला डाटा एंटर करो तब आगे डाटा एंटर होगा। इस तरह अगर हम यहाँ पर टोटल डायरेक्ट एंटर करना चाहें तो वो बोले पहले पिछले के नंबर पूरे करो, यहाँ पर फिर टोटल लिखो। तो इसके लिए सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है, अपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, मेन सेल को छोड़ के बाकी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो फार्मूले को ड्राइव करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम लिखें LEN इक्वल टू LEN, यहाँ पर हमने सिंपली ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पर सेल को सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो ये सेल क्या करेगा, हमारे यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको गिनती करके उनको काउंट करके दे देगा। सिंपली इक्वल करते हैं तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर 4 हो गया है, 4 टोटल डिजिट है। अब अगर हम यहाँ पर 8 लिखते हैं तो ये 1 टोटल डिजिट है। तो इस तरह से LEN का एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे विद डाटा वैलिडेशन के साथ। हमने सिंपली यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी है जो कि हमारे बाकी सेल्स हैं पड़े एंड सिंपली यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद वही काम पुराना एनी वैल्यू की जगह कस्टम, यहाँ पर हमने फार्मूला ड्राइव करना है इक्वल टू LEN, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हमने सिलेक्ट का सेल करना है जिसमें हमारा डाटा मौजूद होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू हो नॉन ज़ीरो तो ये बेसिकली दोस्तों नॉट की अलामत होती है। उसके बाद हमने बोल दिया ये नॉट इक्वल हो 0 के, मतलब इसमें जो भी डाटा है वो इक्वल
0 के ना हो तो क्या करो, तो यहाँ पर डाटा को एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इक्वल टू 0 हो तो क्या करें, तो यहाँ पर हम एरर दे सकती हैं। यहाँ पर हमने सिंपली एरर लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं। हमने सिंपली ओके प्रेस कर दिया। अब हम यहाँ पर डाटा लिखना चाहें, जैसे हम केमिस्ट्री में डाटा लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें उसने एरर दे दिया है प्लीज़ एंटर नेम फर्स्ट, तो यहाँ पर उसने हमें एरर दिखा दिया है। हम सिंपली यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं। अगर हम यहाँ पर डाटा को एंटर कर दें एंड यहाँ पर अब डाटा को एंटर करें, तो अब हम यहाँ पर डाटा को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन पिछलों को डाटा को एंटर ना करें एंड डायरेक्ट आगे डाटा एंटर करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा चेंज आए, यहाँ पर जैसे हमने डाटा को लिखा तो ये बोल रहा है इनरोल नेम फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर तो मैथ के टेस्ट है बड़ा, तो यहाँ पर हम दोबारा इस पर सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में आकर यहाँ पर सिंपली एरर को चेंज कर लेते हैं, एरर मैसेज को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लीज़ एंटर माय मैथ मार्क्स फर्स्ट, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम जैसे डाटा एंटर करते हैं तो ये बोलेगा प्लीज़ एंटर मैथ मार्क्स फर्स्ट, पहले मैथ के एंटर मार्क्स को एंटर करो फिर यहाँ पर लिखो। अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 78 एंड यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये सिंपली ऐड हो जाएंगे। इस तरह हम यहाँ पर सिलेक्ट करके इसका भी मैसेज को चेंज कर सकते हैं। मैथ की जगह हम यहाँ पर केमिस्ट्री कर देते हैं, केमिस्ट्री, एंड सिंपली यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम डाटा लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले वाले को डिलीट कर दें एंड यहाँ पर अब हम डाटा को लिखें एंड एंटर प्रेस करें तो ये बोलेगा पहले केमिस्ट्री के टेस्ट को लिखो। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से अपने जो डाटा एंट्री के वर्क होता है उसको इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी पिछला सेल या पिछला डाटा हमारा फिल हुआ है कि नहीं। अगर हमारा डाटा फिल नहीं हुआ तो हम आगे फिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की 2 ट्रिक। आई होप दैट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड लेफ्ट राइट में क्लिक करके सी मोर।